नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह क्लास जो है वो एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम चल रहा है, उससे रिलेटेड मिलते-जुलते क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम 25 से 27 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जीके जिस टॉपिक पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक जरूर करना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन आप लोग सारे तैयार करना। कुछ क्वेश्चन आसान आपको लगेंगे, कुछ आपको टफ लगेंगे, तो आपको दोनों ही तैयार करके चलना है। ठीक है, पेपर टफ है तब भी क्वेश्चन हो जाए और इजी है तब भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। नासा का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश में भी प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, नासा वाज फाउंडेड एंड ऑपरेट फ्रॉम वाशिंगटन डीसी एज इट्स मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीना माता रोग होता है। मीना माता रोग क्या होता है? ठीक है, ये जल में पारे के प्रदूषण से होता है। किससे होता है? जल में पारे के प्रदूषण से होता है। इट इज कॉज्ड बाय मरकरी कंटिमिनेशन इन वाटर बॉडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश्ड? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसरो वाज फॉर्म इन 1969 टू इनहेंस इंडिया स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1969। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध विकास से संबंधित है। किससे? दुग्ध विकास से संबंधित है, डेयरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इट वाज इंडिया बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह इंडिया का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, डेयरी दुग्ध विकास। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्पुतनिक 1 किस देश का था? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का है स्पुतनिक 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड अपोलो 11 मिशन टेक प्लेस? अपोलो 11 मिशन किस वर्ष हुआ? तो अपोलो 11 मिशन जो है वो 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। ठीक है, दिस मिशन लॉन्च ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1969। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मसूड़ों से खून आता है किसकी कमी से? मसूड़ों में खून आता है किसकी कमी से? ब्लीडिंग गम अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ।
किसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो मसूड़ों में जो खून आता है वो विटामिन सी की कमी से आता है। किसके आता है? विटामिन सी डिफिशियंसी लीड टू कसिंग गम ब्लीडिंग। ठीक है, स्केविंग कसिंग गम ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 जो है वो 3 वर्ष चंद्रयान 3 जो है वर्ष 2023 में लॉन्च हुआ था, वर्ष 2023 में। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 इन जुलाई 2023। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनसाइट सीरीज किससे संबंधित है? इनसाइट सीरीज किससे संबंधित है? इनसाइट सीरीज इज रिलेटेड टू विच सर्विस? तो इनसाइट सीरीज जो है वो संबंधित है संचार और मौसम से। संचार और मौसम से संबंधित है इनसाइट सीरीज। इनसाइट सीरीज जो है वो संचार और मौसम की सेवाओं के लिए है। ठीक है, दीज सैटेलाइट सपोर्ट टेलीकॉम, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदरिंग फोरकास्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संचार और मौसम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इनसाइट सीरीज जो है वो संचार और मौसम से संबंधित है। इससे टेलीकॉम, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदरिंग फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्टोसैट उपग्रह का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज पर्पस ऑफ कार्टोसैट सैटेलाइट? व्हाट इज पर्पस ऑफ कार्टोसैट सैटेलाइट? तो कार्टोसैट उपग्रह जो है उसका मेन पर्पस जो था, वो मेन पर्पस जो था वो पृथ्वी मानचित्र के लिए उपयोग होता था। क्या होता था? कार्टोसैट का उपयोग जो है पृथ्वी मानचित्रण के लिए होता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पृथ्वी मानचित्रण व सर्वेक्षण। इट प्रोवाइड हाई रिसोल्यूशन इमेज फॉर मैपिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, यह पृथ्वी के मानचित्र और सर्वेक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, यह लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पीतरस बाइल कहाँ से निकलता है? पीतरस कहाँ से निकलता है? बाइल इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? तो ये जो होता है पितरस जो है यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। लीवर प्रोडक्ट बाइल विच हेल्प इन फैट डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो लीवर से निकलता है पित्ताशय, जो डाइजेस्ट पाचन पाचन होता है, तभी ये पित्ताशय से पित्त निकलता है, मतलब कि उसका यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यकृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ? हर्बल स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज द हर्बल स्पेस व्हेन वाज द हर्बल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च? तो ये जो लॉन्च हुआ था हर्बल स्पेस टेलीस्कोप, जब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1990 में। ठीक है, इट प्रोवाइड डीप स्पेस इमेज फ्रॉम आउटसाइड अर्थ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो बाहरी आवरण जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसमें प्रयोग किया जाता था देखने के लिए। ठीक है, आउटसाइड का चित्र, इमेज देखने के लिए। ठीक है, तो हर्बल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, नाड़ियों को स्वस्थ रखने वाला खनिज कौन सा है? नाड़ियों को स्वस्थ रखने वाला खनिज कौन सा है? विच मिनरल कीप नर्वस हेल्थी? तो आपके ऑप्शन हैं आयरन, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, जिंक। आयरन हो सकता है? नहीं, आयरन तो नहीं हो सकता है। सोडियम हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैल्शियम हो सकता है? हाँ हो सकता है। जिंक भी? हाँ जिंक भी हो सकता है। तो इन दोनों में से एक करेक्ट है, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में तो एक ही सही होगा ना।
तो नाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम जो है वो ज़्यादा सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कैल्शियम। ऑप्शन डी गलत है, जिंक गलत है। तो कैल्शियम नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम रेगुलेट नर्वल इम्पल्स एंड हेयर बीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन? तो भारत का पहला सौर मिशन जो है वो मंगलयान है, बिल्कुल नहीं है। GSAT-6 है, बिल्कुल नहीं है। इनसैट 1A है, बिल्कुल नहीं है। आपका बचा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1, ठीक है। भारत का पहला सौर मिशन जो था वो आदित्य L1 था। इट स्टडीड द सन, या अध्ययन करता था सूरज का कोरोना एंड सोलर एक्टिविटीज, ठीक है। कोरोना एंड सोलर एक्टिविटीज का अध्ययन करता था ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन? तो एलन मस्क तो है नहीं, एलन मस्क जो है वो एक्स के हैं। और जेफ बेजोस, जेफ बेजोस जो हैं, जेफ बेजोस वो भी नहीं है। तो जेफ बेजोस, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ही फाउंडर द कंपनी टू डेवलप स्पेस टूरिज्म, ठीक है। ये जो फाउंडर हैं ब्लू ओरिजिन के, किसके? ये डेवलप स्पेस का टूरिज्म के लिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलोज बना होता है, सेल्यूलोज किसका बना होता है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। तो सेल्यूलोज जो बना होता है ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। किससे? सेल्यूलोज जो बना होता है ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्लूकोज अणुओं से। क्वेश्चन नंबर 17, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पेनिसिलिन जो होता है वो एंजाइम प्रोटीन से क्या बोलते हैं उसको, पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होता है। किससे? कवक से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कवक। पेनिसिलिन कम फ्रॉम फंगस, पेनिसिलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कवक, फंगस। क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? एंजाइम आर ऑफ विच टाइप? एंजाइम आर ऑफ विच टाइप? तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों के लिए प्राणदायी गैस कौन सी है? पौधों के लिए प्राणदायी गैस कौन सी है? विच गैस इज लाइफ गिविंग फॉर प्लांट्स? ये जवाब तो सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, श्वसन के लिए प्राणदायी गैस जो है वो पौधों के लिए CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? सेल वॉल इज। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड इज नॉन लिविंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, निर्जीव। और यह जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। तो 19 का जो सही जवाब है, 21 का सही जवाब है पादप कोशिकाओं में। ठीक है, इट इज परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। ठीक है, पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पादप कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 22, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है? वो जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? स्पर्म इजी में होता है। ठीक है, ये होता है जनन कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जनन कोशिका। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाल व भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? लाल व भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? रेड एंड ब्राउन एलेज आर मोस्टली फाउंड इन। तो लाल एंड भूरे शैवाल जो हैं, लाल और भूरे शैवाल जो हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समुद्र। ठीक है, दे ग्रो इन साल्ट वाटर बॉडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है, पनीर बनाने में कौन सा जीव उपयोग होता है? पनीर बनाने में कौन सा जीव उपयोग होता है? विच ऑर्गेनिज इज यूज इन चीज प्रोडक्शन। तो पनीर बनाने में ये पनीर बनाने में एक होता है एस्परजिलस, एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, एस्परजिलस एक प्रकार का कवक होता है, इसका उपयोग होता है कर्टेन फंगी हेल्प इन चीज रेपनिंग। ठीक है, सर्टेन फंगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन फंगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक। ठीक है, स्पेलियर्स एस्परजिलस कवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य में दाद रोग किससे होता है? मनुष्य में दाद रोग किससे होता है? रिगवर्म इन ह्यूमन इन कैस्ट बाई। तो मनुष्य में दाद रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ठीक है, रिगवर्म इज फंगस, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये बैक्टीरिया का जो कवक होता है, कवक के इन्फेक्शन के कारण जो होता है मनुष्य में दाद रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, 25 हो गया है, 26 पे चलते हैं। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 9 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 9 कैलोरी। फैट इज द हाईएस्ट एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट। ठीक है, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 9 ग्राम। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज के निर्माण में कौन सहायक है? विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के निर्माण में कौन सहायक है? तो एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। कौन सहायक होता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ब्यूल्ड इम्यूनिटी एंड फॉर्म एंटीबॉडीज। ठीक है, प्रोटीन जो है वो इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज को बनाने में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोटीन। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं थे पहले से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले से पता थे। ठीक है, और आप लोग इन 27 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाएँ।
ये भी आप लोग बताना। मान लो जैसे आपके 27 में 20 सही हुए तो आप लिखना 20, 10 सही लिखना 10, 15 सही हैं तो लिखना 15, ठीक है? ऐसे लिखना। और ये आपको सारे 27 आ रहे थे तो वेल डन, ठीक है? तो तभी लिखना कि 27 के 27 आ रहे थे, ठीक है? लेकिन लिखना ज़रूर, ठीक है? तो इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।